ओके, सो हेलो बच्चों। मेरा नाम सत्यम ए है एंड आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर लीनियर इनइक्वालिटीज एग्जाम्पलर, जो हमारे बचे कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। वो हाँ, आपके जो लीनियर इनइक्वालिटीज के जो आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस थे, वो बचे कुछ हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं हम हर एक चैप्टर में यूज करते हैं। तो मेक श्योर कि आपको इस चैप्टर की अच्छी नॉलेज हो, है ना, जो भी है। फाइन। तो विद दिस वी विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ से हम आगे जाते रहेंगे एंड देन फिर आपका 30 तक जाएंगे एंड 31, देन 32। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, आई नो यू विल मेक दिस। ओके, तो लेट अस गो फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देकर रखा है कि इफ एक्स इज लेस देन 5 देन। तो ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन 5 देन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -5। दोनों तरफ में माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन सी। फाइन, दिस इज प्रीटी मच क्लियर, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इफ एक्स कमा वाई कमा बी आर रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर्स है, एंड एक्स इज लेस देन वाई और बी मेरा 0 से छोटा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो हम क्या करेंगे? एक्स बाय वाई इज लेस देन, आई एम सॉरी, यहाँ पर आपका एक्स इज लेस देन वाई दे रखा है ना। तो बी से मैं डिवाइड करूंगा तो एक्स बाई बी इज लेस देन वाई बाई बी। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा जो साइन है बी का वो नेगेटिव है। एक्स बाई बी इज ग्रेटर देन वाई बाई बी एज बी इज लेस देन 0। फाइन, एज बी इज लेस देन 0, दिस इज द केस। ओके, चलो फिर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ओके, लेट अस गो टू योर क्वेश्चन नंबर 21। फाइन, 20 आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? -3x + 17 इज लेस देन -13। ओके, सो यहाँ से आएगा। नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट 17 ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल डू इज विल सब्ट्रैक्ट 17 ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट -3x इज लेस देन -13। ये ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय नेगेटिव वो इन्वर्ट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे x विल बी ग्रेटर देन 10। अगर मैं 3 से वो कर दूंगा एंड माइनस से, सिंस x इज ग्रेटर देन 10, मैं ये कह सकता हूँ कि x की सारी वैल्यूज उसके बाद मतलब 10 से लेकर के इंफिनिटी तक, मतलब x बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी। ये है मेरा। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? इफ x इज अ रियल नंबर एंड मॉड x इज लेस देन 3, वेयर x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर एंड मॉड x इज लेस देन 3। तो इससे हम ये कह सकते हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं कि x इज लेस देन 3, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -3। दस व्हाट वी कैन से इज x बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में। दिस इज योर आंसर, राइट। सो लेट अस गो टू योर क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। ओके, लेट अस गो टू योर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है? x एंड b आर रियल नंबर्स इफ b इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ठीक है, x कामा b आर रियल नंबर्स, ठीक है। b इज ग्रेटर देन 0 वो कह रहा है। वो मुझसे पूछ रहा है मॉड x इज ग्रेटर देन b एंड मॉड x इज ग्रेटर देन b, देन व्हाट इज द सीन? तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। एक तो x ग्रेटर देन b, जो कि ये बता रहा है कि मेरा x बिलोंग करेगा b से लेके इंफिनिटी तक, इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा मेरा ये केस कह रहा है कि -x इज ग्रेटर देन b, तो इससे आ जाएगा x इज लेस देन -b। ओके, दस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -b, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -b। ओके, दिस इज माई
इक्वेशन 2, फाइन, दिस इज माय इक्वेशन 2। देयरफॉर मेरा जो x है उन दोनों का यूनियन होगा, दिस इज माइनस इंफिनिटी से b, मेरा जो x है वो होगा माइनस इंफिनिटी से b यूनियन माइनस b यूनियन b से इंफिनिटी। दिस इज माय आंसर, फाइन, नो प्रॉब्लम इन दिस, इज इट फाइन? चलो, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 भी सिमिलर है, तो मेक श्योर कि आप ये कर लें। 24 का 25 मैं आपको ये डू इट योरसेल्फ का सेक्शन है, ओके, डू इट योरसेल्फ आप कर लेना। आसानी है बेटा, जैसे हमने किया था, जैसे हमने मॉड की वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन मॉड से हमने डील कर रखे हैं, तो वो आपके हो जाएंगे, फाइन। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ग्राफ दे रखा है। अब देखो, ग्राफ दे रखा है, तो ये जो ग्राफ है ना मेरा, ये मेरा ग्राफ है कि x बिलोंग कर रहा है -5 से 5 के बीच में, विच मीन्स मॉड x इज लेस देन 5, तो मॉड x इज लेस देन 5 विल बी हैविंग टू केसेस, ओके। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 26 मेरा ये कह रहा है कि मेरा जो x है ना वो 5 और -5 के बीच में है। 5 -5 के बीच में मतलब मॉड x ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 होगा, यू नो, मॉड एक्स जो है मेरा 5 से छोटा होगा। फिर यहाँ पे क्योंकि दो केसेस बन जाएंगे, एक कि x 5 से छोटा हो जाए, और दूसरा केस क्या बनेगा मेरा, दूसरा केस मेरा ये बनेगा कि x इज ग्रेटर देन -5, बस, x इज ग्रेटर देन -5। तो ये मेरे दो केसेस बनेंगे, फाइन, दिस वाज सिंपल, ओके। चलो चलो, नाउ लेट अस गो टू योर क्वेश्चन नंबर 27 टू 30, एक अलग सेक्शन है, ओके। तो solution of a linear inequality in variable x is represented on the number line in exercise 27 to 30. Choose the correct answer from the given four options in each of the following exercises. So this is basically an MCQ. This is an MCQ. Okay, fine. So हम क्या करते हैं, चलो, let us see your 27, है ना, 27, okay, 27 में आपका क्या दे रखा है कि दिस इज योर नंबर लाइन, ओके। ये आपका 5 पे हॉलो सर्कल है। अब 5 पे हॉलो सर्कल है, उसने मार्क कर दिया है कि हॉलो सर्कल के बाद, ओके, जो आपका हॉलो सर्कल है, ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे, फिर इसने डार्क कर दी है, ओके, ये आपकी लाइन डार्क हो गई है। सो बेसिकली जब आपकी ये लाइन यहाँ पे डार्क हो गई है, ये जो आपकी लाइन है ये वाली, ये डार्क हो गई है, मतलब मेरा जो एक्स है दिस बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, ओके। सिंस इट इज अ हॉलो सर्कल बेटा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, अब 28th क्वेश्चन पे जाते हैं, फाइन। 28th क्वेश्चन पे यहाँ पे एक फील्ड सर्कल है 9/2 पे, और मेरा यहाँ पे शेडेड यहाँ पे इस तरफ है, राइट साइड। तो सिंस राइट साइड वो शेडेड है, इसका मतलब इंफिनिटी पे जा रहा है एक्स, एक्स की वैल्यू, ओके। सो आपका 28th क्वेश्चन ये था, 20th क्वेश्चन आपका ये था कि जो आपका 9/2 पे था वो एक फील्ड सर्कल था, और फिर उसके बाद इंफिनिटी तक आपकी ली जा रही थी। सो दिस इज 9/2 क्लोज टू इंफिनिटी, फाइन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29, जहां पे हॉलो सर्कल है 7/2 पे, हॉलो सर्कल है आपका 7/2 पे, एंड ये इधर हाईलाइटेड है, राइट। तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर, ओके। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन 31 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ओके। ट्रू और फॉल्स में देखो, फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है कि अगर x छोटा है y से, ठीक है, और b हमारा छोटा है 0 से, मतलब b इज अ नेगेटिव नंबर, सो x बाई बी इज लेस देन y बाई बी। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इन इस इनइक्वालिटी से, तो साइन बदलेगा नहीं, जो कि फॉल्स है। जब हम एक नेगेटिव क्वांटिटी को अगर हम माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो इस आंसर में जो आपका फर्स्ट पार्ट था, इसमें x बाई बी ग्रेटर देन y बाई बी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो दिस
क्वेश्चन जो 31 का पार्ट 1 है ये आपका फॉल्स है। ओके, नाउ अब आपका 31 का पार्ट 2 देखो, 31 का पार्ट 2 देखो। 31 का पार्ट 2 में क्या दे रखा है? 31 का पार्ट 2 में ये दे रखा है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो। तो एक तरफ एक्स पॉजिटिव है और दूसरी तरफ वाई नेगेटिव है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अगर एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? एक नेगेटिव नंबर आएगा, है ना? एक नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। फाइन। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो, और इसमें एक्स इज लेस देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो। तो ठीक है, दोनों अगर नेगेटिव होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये ट्रू है। ओके, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक्स वाई इज लेस देन जीरो, अगर एक्स वाई लेस देन, if xy less than 0 then x is less than 0 and y is less than 0। तो ये तो गलत हो गया ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? ये तो पॉजिटिव होता है, सो दिस इज फॉल्स। फाइन, दिस इज फॉल्स। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। 31 का 5। ओके, 31 का 5 क्या है? ओके, इफ x is less than minus 5 and x is less than minus 2, if x is less than minus 5 and x is less than minus 2, then x belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस वाई, हमें यह बताना है। आप एक काम करो, फिर इसका एक ग्राफ बना दो, ठीक है? लाइन बना दो, नंबर लाइन। तो ये -2 यहाँ पे है, यहाँ -5 है, राइट? तो x इज लेस देन -5, यहाँ पे कोई इक्वालिटी दी नहीं गई है, तो मैं यहाँ पे होलो सर्कल ट्रीट करूंगा इसको, राइट? दिस इज -5, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, राइट? अब मैं अगर x लेस देन -2 रखूं तो ये मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा -2 से। तो अब आप देखो कि ये कॉमन रीजन क्या है। टोटल सारी x की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है वो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -5 तक। तो दिस इज योर ट्रू। आप कॉमन क्वेश्चन देखो। ओके, फाइन। नाउ लेट अस गो टू पार्ट 5। लेट अस गो टू पार्ट 5। ओके, ओके, पार्ट 5 आपका हो गया था, पार्ट 6 पे जाते हैं। if x is less than -5, okay, if x is less than -5 and x is greater than 2, तो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -5 से लेकर के 2 तक। ये सही है कि नहीं? आप ये ग्राफ नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन पे दिस इज 0, राइट? दिस इज -5 एंड दिस इज 2। वो ये कह रहा है कि x बड़ा है 5 से इस तरफ, और x छोटा है 2 से, छोटा है 2 से इस तरफ। दिस इज माई कॉमन क्वेश्चन, राइट? सो x बिलोंग्स टू -5 ओपन से लेकर के 2। दिस इज ट्रू, राइट? ये तो सही है। स्क्वायर ब्रैकेट तभी लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट तभी लगेगा अगर हमें x लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा होगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे रखा होगा। फाइन। ओके, लेट अस गो टू योर क्वेश्चन पार्ट 7। पार्ट 7 में क्या है? अगर x बड़ा है -2 से, ठीक है, और x आपका छोटा है 9 से, देन x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के सी एक्सेस, ये -2 हो गया, ये आपका 9 कहीं यहाँ आएगा, बीच में 0 आएगा ना। x बड़ा है -2 से, तो यहाँ x छोटा है 9 से, तो यहाँ दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? सही है। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 9, -2 से लेकर के 9 ओपन। इक्वालिटी तो है नहीं, राइट? तो दिस इज योर पार्ट 7। लेट अस गो टू योर पार्ट 8।
लेट अस गो टू योर पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है? पार्ट 8 में दे रखा है कि mod x इज ग्रेटर देन 5। mod x इज आपका ग्रेटर देन 5। अब मॉड दो केसेस में खुलता है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। एक तो ऐसे खुल जाएगा तो x ग्रेटर देन 5, राइट, और एक माइनस एक्स माइनस 5, है ना, माइनस एक्स इज 5, राइट, x ग्रेटर देन 5 देन माइनस 5, x बिलोंग्स टू माइनस 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी, दिस ट्रू। ओके, सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी ऐसा ही है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप ये कर लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ग्राफ ये दे रखा है इसमें। अब देखो, इधर टेक्स्ट बुक की तरफ देखो, द ग्राफ ऑफ एक्स लेस देन 3 इज दिस। सो हाँ, दिस इज ट्रू, ये x इक्वल टू 3 की ये वाली लाइन है, तो शेडेड पोर्शन उसका ये पीछे की तरफ आएगा, राइट, इधर की तरफ आएगा, इससे ये शेडेड पोर्शन, राइट, इधर की तरफ। सो या दिस इज ट्रू। ओके, 11th क्वेश्चन में आपका क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तो x इक्वल टू 0 तो ये है, ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर के आगे x एक्सिस की तरफ होगा, है ना। हाँ, तो वहां शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, तो फिर ये सही है। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन देखो, y इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर y इज लेस देन इक्वल टू 0 आता, y इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ ये शेडेड पोर्शन दे रखा है। अगर मेरा शेडेड पोर्शन यहाँ होता, अगर मेरा शेडेड पोर्शन यहाँ होता, तब जाकर के क्वेश्चन सही होता, नहीं तो दिस इज फॉल्स। ओके, अब देखो 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन में देखो क्या है। 13th क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सही है, लेकिन y छोटा होना चाहिए, मतलब ये नीचे आना चाहिए। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो शेड है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसने बना दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होता है, राइट, प्लस प्लस होता है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो बेसिकली ये आपका शेड जो होना चाहिए था वो यहाँ होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये यहाँ आपका शेड यहाँ पे नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। ओके, similarly you'll do your 14th and 15th question. Okay, 14th and 15th question, fine. Now let us go to your 32nd question. Okay, with this आपके सारे questions हो जाएंगे, है ना। 32nd question पे अब हम चलते हैं। 32nd, ओके, 32nd क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट, -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। मैं इसको क्या करूंगा, पहले मैं इसे 3 से पहले मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा। ओके, सो दिस इज -x ग्रेटर देन इक्वल टू, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मुझे रिलेशन चाहिए x और इसमें, x इज लेस देन इक्वल टू, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ लेट अस गो टू योर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपका क्या है? -3/4 x इज लेस देन इक्वल टू -3। ओके, ये क्या होगा? वी विल मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स। ओके, we'll multiply 4 on both sides, so we'll get -3x is less than equal to -12। ओके, अब माइनस से आप क्या करो, दोनों तरफ वो करो मल्टीप्लाई, साइन इनवर्ट होगा, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से x बेटा जो मेरा आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हमें x और 4 के बीच में रिलेशन चाहिए था, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फाइन, हियर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, नाउ लेट्स गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। 32nd का जो आपका थर्ड वाला है। ओके, 32nd का जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि 2/x+2 दिस इज, ओके, तो अगर इस चीज को पॉजिटिव होना है तो सी, ऐसे आप देखो,
इसको हमें पॉजिटिव करना है, राइट। तो 2 तो ऑलरेडी ऊपर पॉजिटिव है, अगर इस पूरी चीज को पॉजिटिव करना है मतलब हमें डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, विच मीन्स एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहां से x इज ग्रेटर देन माइनस टू, राइट। x विल बी ग्रेटर देन x विल बी ग्रेटर देन माइनस टू। आपका जो x है वो बड़ा होगा माइनस। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, तो वो पूछा है 4x और माइनस 20 के बीच, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा इधर, और इज ग्रेटर देन माइनस 20 ऑलरेडी है, माइनस फाइव तो है, वो फाइव से 20, तो 4x इज ग्रेटर देन माइनस 20, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। फाइन, चलो लेट अस गो फॉर योर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपका इफ x इज ग्रेटर देन y एंड z इज लेस देन जीरो, ओके, तो वो कह रहा है माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। तो एक काम करते हैं, x इज ग्रेटर देन y, ओके, x मेरा y से बड़ा है, ओके। मैं दोनों तरफ z मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड वाई जेड। अब जरा देखो, ये छोटा नंबर है, राइट, आई मीन जीरो से छोटा है ये, तो साइन इन्वर्ट होंगे, है ना। साइन जब ऐसे इन्वर्ट हो जाएंगे तो एक्स जेड बड़ा हो जाएगा, सॉरी एक्स जेड छोटा हो जाएगा मेरा, एक्स जेड मेरा छोटा हो जाएगा इससे, ओके, जेड विल बी स्मॉलर, फाइन। एक्स जेड जो है वो छोटा हो जाएगा वाई जेड से, लेकिन फिर क्या है, माइनस है दोनों तरफ, तो माइनस करो तो फिर से वही चीज आ जाएगी कि एक्स जेड माइनस एक्स जेड, तो मेरा माइनस एक्स जेड है वो बड़ा है माइनस वाई जेड। दिस इज माई आंसर, ओके। चलो लेट अस गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है p इज ग्रेटर देन जीरो, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन में p बेटा मेरा जीरो से बड़ा है एंड q मेरा जीरो से छोटा है, ओके। तो p माइनस और p में उसने रिलेशन पूछा है, फाइन। व्हाट वी विल डू इज p इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों तरफ आप q को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से तो कुछ नहीं होगा। p माइनस क्यू इज ग्रेटर देन माइनस क्यू, ओके, फाइन। दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बेटा सेवेंथ क्वेश्चन देखो, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, मॉड एक्स प्लस टू ग्रेटर देन फाइव, मॉड एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन फाइव, ओके। तो एक तो ऐसे खुलेगा कि एक्स प्लस टू मेरा पांच से बड़ा है, एक केस मेरा ये है माइनस ऑफ एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन फाइव, फाइन। एक्स इज ग्रेटर देन थ्री और माइनस एक्स माइनस टू एंड फाइव, तो माइनस एक्स दिस इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, तो यहाँ पे सेवन आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन प्लस, फाइन। नाउ लेट्स गो टू योर पार्ट एट, पार्ट एट, ओके। पार्ट एट में क्या है, माइनस टू एक्स प्लस वन, माइनस टू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस वन को ऐड कर दूंगा दोनों तरफ। अगर माइनस वन को मैंने दोनों तरफ ऐड किया तो क्या होएगा, माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एट। अब मैं दोनों तरफ टू डिवाइड कर दूंगा तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन फोर। अब एक्स और माइनस फोर में पूछा था, मतलब मल्टीप्लाई करूं तो एक्स इन्वर्ट होगा माइनस, तो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस फोर मेरा आ गया, ठीक है। तो एक्स और माइनस फोर के बीच में ये है कि एक्स इज लेस देन माइनस फोर, फाइन। सो
With this, we have completed your लीनियर इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम, है ना। लीनियर इनइक्वालिटीज के हमने प्रॉब्लम वो खत्म कर दिए हैं। ओके, चैप्टर इजी था, है ना। चैप्टर में कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं था, है ना। आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जस्ट मेक श्योर योर फंडामेंटल्स आर क्लियर। ओके, अब आपने एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर लिए, राइट। जस्ट सी, अगर आपको जेई मेंस के कोई क्वेश्चंस अगर मिल जाए इसके, वैसे तो मिलना मुश्किल है, लेकिन आप देख लो अगर आपको कोई जेई मेंस के क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं। जेई मेंस के क्वेश्चन भी आप 2019 के बाद से करना, क्यों? क्योंकि 2009 के बाद से एनटीए पेपर आपका बना रहा था, ठीक है। और एनटीए ने वैसे बहुत सारे पेपर बना दिए उससे पहले के, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 2019 के बाद से आप क्वेश्चन कर लेना। जेई एडवांस में ऐसे इनइक्वालिटीज का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इनइक्वालिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पूरी अलजेब्रा में, आपकी पूरी कैलकुलस में, हर जगह मैथ्स में आपकी काम आएगी। सो मेक श्योर ये चैप्टर आपका क्लियर रहे। ओके ओके, सो बच्चों, हमने आपका जो ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन था, हमने ये कर दिया था, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 6.3 हो गई थी। थोड़ी सी अगर अगर किन्हीं किन्हीं बच्चों को अगर ये डाउट आ रहा है तो मैं थोड़े से एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। ओके, थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करा देता हूँ। आप ये देखो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 13 देखो। ये जो आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 13, जस्ट फॉर द क्लियरिटी, अगर किसी को मॉड में डाउट हो तो दे कैन वॉच दिस, ठीक है। एक्स, मॉड ऑफ एक्स प्लस 13 इज ग्रेटर देन 10। ओके, सो एक तो मेरा आएगा कि x प्लस 3 है, राइट। x प्लस 3 है, तो मेरा x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू -10। ओके, एक तो ये आएगा, और एक x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहां से ये है, यहां से ये है कि x इज लेस देन इक्वल टू -13 है, और x मेरा 7 से बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी है, 13 से पूरा छोटा, मतलब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -13, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यूनियन 7 से लेकर के, 7 पे क्या आएगा, 7 पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ओके, 7 से लेकर के इंफिनिटी तक, फाइन। 7 से लेकर इंफिनिटी तक, सो ये आपका हो गया आंसर, फाइन। हमने जो क्वेश्चंस कर रखे थे उसी टाइप के क्वेश्चंस है, फाइन। देखो, अब जैसे आपका एग्जांपल 14 आप देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, फाइन। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स इज ग्रेटर देन 0, फाइन। वो कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके, एंड बी इज लेस देन 0। अब देखो, बी एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और एक्स बड़ा है वाई से। अब बी को अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बी को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर एक्स बी आएगा, इधर एक्स बी आएगा, और इधर वाई बी आएगा, राइट। अब एक्स ग्रेटर देन वाई था, तो ये ग्रेटर देन साइन तभी सेम रहता है जब बी हमारा एक पॉजिटिव नंबर होता है, बट नेगेटिव नंबर है, राइट। नेगेटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, so xb is less than yb, so this is true, this is true. Now we will see your second question in this. अगर xy is greater than 0, अगर xy is greater than 0, then x is greater than 0 और y is less than 0, तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो मैंने आपको कराया था ना वो एक्सरसाइज में। अगर एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव आना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमें पॉजिटिव दे रखी है, विच इज फॉल्स, सो दिस इज फॉल्स। ओके, सो दिस इज फॉल्स। नाउ सी योर थर्ड पार्ट, ये देखो, ये आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट में आपका एक्स वाई इज लेस देन 0, एक्स वाई इज लेस देन 0, ओके, एक्स इज ग्रेटर देन 0, और y इज ग्रेटर देन 0। अब आप बताओ, अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आएगा कि लेस देन 0 आएगा? आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 0 दिया है, मतलब ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है। देखो, इनइक्वालिटी से सच एन इजी चैप्टर, फाइन।
अब चलो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। ये आपका x ग्रेटर देन क्या दे रखा है, x आपका बड़ा है 5 से, है ना, और x बड़ा है आपका 2 से। फाइन। तो शेडेड पोर्शन आप क्या करो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लाता हूँ इसको। ठीक है, x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो x 2 से बड़ा है और x 5 से भी बड़ा है, मतलब ये मेरा शेडेड पोर्शन एंड ओके, दिस इज माय शेडेड पोर्शन। और ये यहाँ से मैं ये कैसा हूँ, कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, आपकी इक्वालिटी तो कहीं है नहीं, है ना, आपकी इक्वालिटी कहीं नहीं है, सो एवरीथिंग इज फाइन। ओके, इक्वालिटी अगर जैसे होती तब हम बात करते। ओके फाइन। इक्वालिटी किस पर होती, इक्वालिटी अगर हमारी 5 पे होती तब जा करके होता है ना। नाउ लेट्स गो टू योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इफ मॉड x इज लेस देन 5 देन x बिलोंग्स टू -5 से 5। दिस इज ट्रू, क्योंकि मॉड x अगर आपका 5 से छोटा है तो एक तो केस ये हो गया, x इज लेस देन 5, एंड अनदर केस इज 6 इज लेस देन 5, तो 6 ग्रेटर देन -5, x greater than -5 and x less than 5, x is between 5 and -5। फाइन, ये है आपका। ओके, नेक्स्ट आप देखो ग्राफ ऑफ ये x greater than -2। दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ x greater than -2। ओके, x greater than -2 का ग्राफ ये आएगा, देखो x greater than -2 का ग्राफ आपको ये आएगा, ये सारी वैल्यूज, राइट, ये सारी वैल्यूज, लाइक if this is my 0, this is my origin, and if I term this as -2, तो मेरा ये वाली जो वैल्यूज है बेटा, ये वैल्यूज क्या कहती है कि x मेरा बड़ा है -2 से। फाइन, x बड़ा है -2 से। ओके, चलो सिमिलरली विद 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल यहाँ पे हो गए। अब देखो एग्जांपल 12 देखो। एग्जांपल 12 में क्या देखा है, सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज कंप्राइजिंग अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल x एंड y आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ये दो वो है, ठीक है, इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन है। बेसिकली हमें इनको बताना है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिन पर ये दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए, है ना, जिन पर ये दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए। एक देखो पहला वाला, आप देखो -4 से 3 है, तो -4 और -3 पे आपका क्या है, -4 से 3 है, दिस इज x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4। ओके, इस पे क्लोज है यूनियन 3 टू इंफिनिटी, दिस इज योर आंसर, राइट। नाउ अब देखो, the length of a rectangle is 3 times the breadth if the minimum perimeter of the rectangle is 160, then देखो L B H। ओके, तो ये कह रहा है कि 3 times the breadth, okay, so 3x is greater than 160, is greater than 160, right। ये मेरा लेंथ, ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा ब्रेड्थ हो गया, और पेरीमीटर प्लस ये इनको दो इज ग्रेटर देन 160। यहां से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 20। फाइन, x is greater than 20, this is my solution। okay, this was your example 11। फाइन, ओके, अब देखो ये आपका एग्जाम्पल जो 10 है, एग्जाम्पल 10 ये दे रखा है कि मॉड x-2 डिवाइडेड बाय x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो देन हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट, देखो इसको तो बड़ा होना पड़ेगा, देखो ये मॉड के अंदर है, विच मीन्स ये हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। ओके, सो x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इंफिनिटी,
बशर्ते एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। अगर दो हो गया तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर पे जीरो तो रख नहीं सकते हम, है ना, तो इंफिनिटी हो जाएगा आंसर, है ना। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लेट अस टेक दिस एग्जांपल, आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेट अस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एग्जांपल आपका 8। ओके, x अपॉन 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, ये एक है। ओके, एंड दूसरा आपका है 6x अपॉन 4x माइनस 1 इज लेस देन -1/2। ओके, सो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एक तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और एक 2x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ रहा है, या फिर x लेस देन -1/2। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -1/2 यूनियन क्लोज 1/2 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, क्लोज 1/2 से लेकर के इंफिनिटी। बेटा यहाँ पे इक्वालिटी थी ना इसके साथ, ये देखो आप, तो ये तो इसका आ गया। नेक्स्ट इक्वालिटी वी हैव, इनइक्वालिटी वी हैव दैट 6x बाय 4x माइनस 1 इज लेस देन 1/2। तो मैं उस तरफ दोनों तरफ 1/2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 6x अपॉन 4x माइनस 1, दिस इज 6x अपॉन 4x माइनस 1 -1/2 इज लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8x प्लस 1, 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x minus 1, this is less than 0. Okay, so 8x plus 1 is less than 0 and 4x minus 1 is greater than 0, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 8x plus 1 बड़ा है और 4x minus 1 छोटा है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू है तो या तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या तो वो नेगेटिव हो जाए, या तो फिर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, या तो फिर वो एक 0 से छोटा हो जाए। तो हमारे पास ये दोनों केसेस है ना, ये वाले केसेस। इन दोनों केसेस के बाद वी कैन से दैट इन दोनों केसेस के बाद वी कैन से दैट x विल बी लेस देन 1/8 एंड x विल बी ग्रेटर देन 1/4। तो ये केस 1 से आ गया। केस 2 से ये है कि x ग्रेटर देन -1/8, x will be greater than -1/8 and x is less than 1/4। फाइन, ये दूसरा केस हो गया। इन दोनों का हम कॉमन ये लेकर के आ जाएगा, -1/8 से लेकर के -1/8 जो है वो मेरी x की वैल्यू आएगी। फाइन, तो दिस इज माय सोल्यूशन। ओके, फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट इक्वेशन तो पॉसिबल होगी। ठीक है, दिस इज वन सोल्यूशन। ओके, एक मैं यहाँ पे आपको मॉड वाला करा देता हूँ। ओके, मॉड वाले में क्या है, जैसे x+3, x x+2 ऐसे ओके। मॉड जहां पे आ गया थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मॉड के दो केस वो माइनस के साथ खुलेगा, राइट। तो केस 0, दैट इज x is greater plus 1 divided by x+2 is greater than 0, है ना। अब वही चीज, या तो x+1 बड़ा हो जाए और x 0 से, और x+2 भी बड़ा हो, है ना, या तो फिर दोनों छोटे हों 0 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा। फ्रॉम दैट
आई कैन से x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -2, या फिर x इज लेस देन -1, x is less than -2. From this, x greater than -1 or x less than -2. Okay, x belongs to -1 से लेके इंफिनिटी तक, राइट, और x belongs to -इंफिनिटी से लेकर के -2, दोनों को जोड़ो, यूनियन लो दोनों का, यूनियन लेने पे क्या आएगा, x belongs to -3 से लेके -2 यूनियन -1 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। -3 से -2 क्यों आ गया, सिंस जो मेरा x है ना वो एक केस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -3 भी आया था ऊपर मॉड के केस से, तो वो केस भी आपको देखना होगा, ठीक है। ये तो केस 1 का हो गया। वैसे ही आप इधर एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो केस 2 आ जाएगा कि x + 3 इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन -3, तो वो आप करना है ना। तो सेकंड केस वोंट बी पॉसिबल, ओके। तो आंसर हम फर्स्ट केस से कंपेयरिंग 1 and 2 यू विल रिक्वायर 2 सॉल्यूशंस, राइट। तो दोनों सॉल्यूशंस को मिला करके, जो दोनों केसेस हैं उन दोनों को मिला करके आपका आएगा x बिलोंग्स टू -5/2 से -5 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, ठीक है। ये आएगा आपका, तो ये दो केसेस आपके आएंगे, ओके। अब इतने एग्जांपल सफिशिएंट होने चाहिए आपको। मेनली इनइक्वालिटीज में एक चीज परेशान करती है, वो मॉड्यूलस होती है। तो मॉड्यूलस को आप एक बार प्लस से खोलते हो, फिर एक बार माइनस से खोलते हो, आप एक उस क्वेश्चन में दो केसेस बनाते हो, है ना। एक तो मॉड्यूलस का था, एक वर्ड प्रॉब्लम्स का था। हमने सफिशिएंट वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, है ना। आपके एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में हमने सफिशिएंट वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए थे। एंड एक बार आप देख लो, उसके बाद हमने ग्राफ वाले भी कर लिए थे, है ना। ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाली कैटेगरी भी हो गई। तो बेसिकली जो आपके स्कूल के पेपर में जो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं लीनियर इनइक्वालिटी से, वो सारे हमने कर लिए हैं, ओके। फर्दर आपको अगर क्वेश्चंस करना हो, यू कैन गो फॉर जेई मेंस क्वेश्चंस, है ना। एक बार आप ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेना। लॉन्ग आंसर टाइप ये जो 14, 15, 16, 17, 18 जो मैंने आपको कराए थे, उन आपके सोल्यूशंस देखो। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखो, वो आपके एग्जांपल्स में भी दे रखे हैं रहेंगे, है ना। बाद में ऑब्जेक्टिव का दिस वाज इजी, है ना। तो फोकस ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मॉड्यूलस पे अच्छे से आप ग्रिप रखना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूलस आपका हर चैप्टर में आएगा, है ना। ये इनइक्वालिटीज आपकी हर चैप्टर में आएगी। सो प्लीज आप इससे कंफ्यूज ना होना, है ना। हमने सफिशिएंट क्वेश्चन कर रखे हैं। बाकी अगर आपका और मन हो तो आप देख लो, अगर जी मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। with this I'll conclude the class, है ना बच्चों। keep practicing and we will meet in the next chapter, okay।